नमस्कार बच्चों। हम आज क्लास 9th के क्षितिज बुक के जो एमसीक्यूज़ हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं। ये पहला पार्ट है दो बैलों की कथा। इसमें लगभग 45 एमसीक्यूज़ हमने कलेक्ट किए हैं, इसलिए हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये पहला पार्ट है दो बैलों की कथा। पहला एमसीक्यू करते हैं। निरापद सहिष्णुता का क्या अर्थ है? सादगी, अत्यधिक सहनशीलता, अत्यंत भोलापन, अत्यधिक मूर्खता। इसका सही जवाब बच्चों है अत्यधिक सहनशीलता। झूरी के साले का क्या नाम था? बजरंग, सुखिया, धनिया या गया? तो बच्चों झूरी के साले का नाम था गया। गधे में किसके गुण पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं? ऋषि मुनियों के, कुलीन वर्ग के लोगों के, आम आदमी के या चोर डकैतों के? तो बच्चों गधे में ऋषि मुनियों के गुण पराकाष्ठा में पहुंच गए हैं। दडियल के बारे में हीरा मोती सोच रहे थे कि गया के घर से ना भागे होते तो अच्छा था। अब जानना बचेगी, ये आदमी छुरी चलाएगा या ये सभी? तो बच्चों यहाँ पे हीरा मोती आपको पता ही होगा, दो बैलों की कथा में दोनों बैलों के नाम हैं। तो ये क्या सोच रहे थे? ये सारी बातें सोच रहे थे क्योंकि उनकी जान नहीं बचेगी। अब वो गया के घर से ना भागे होते तो अच्छा था, और ये आदमी छुरी चला गया, छुरी से मार डालेगा। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने को दिया क्योंकि वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। गरीबों के कारण खली आदि खरीदना उसके वश की बात नहीं थी। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। या गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था? तो बच्चों इसका जो सही जवाब है ये है कि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। प्रेमचंद का निधन कब हुआ था? 1936 में, 1946 में, 1926 में या 1935 में? इसका सही जवाब है बच्चों प्रेमचंद का निधन 1936 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण गधे में नहीं पाए जाते हैं? वैशाख में कुलेल करना, क्रोध ना करना, सुख दुख हानि लाभ से प्रभावित हो जाना या असंतोष की छाया भी ना दिखना? तो बच्चों इनमें से जो लक्षण है कि सुख दुख हानि लाभ से प्रभावित होना, ये लक्षण गधे में नहीं दिखते हैं। गधे कांजीहास से भागने को तैयार ना थे क्योंकि वे कांजीहास में रहना चाहते थे। उन्हें डर लग रहा था कि पकड़ लिए गए तो क्या होगा। वे तेजी से भाग नहीं सकते थे। वे गधे थे इसलिए नहीं थे। तो बच्चों इसका जो जवाब है कि उन्हें डर लग रहा था कि पकड़ लिए गए तो क्या होगा, इसलिए वो भागने को तैयार नहीं थे। गया के यहाँ से भागकर दोनों बैल पहुंच गए चने के खेत में, मटर के खेत में, गेहूं के खेत में या फिर गया के घर? जिसका जवाब है बच्चों गया के यहाँ से भागकर दोनों बैल पहुंच गए मटर के खेत में। बछिया के ताऊ कहकर संबोधित किसको किया जाता था? गधे को, बैल को, कुत्ते को या भैंस को? तो इसका सही जवाब है बछिया के ताऊ को कहकर जिसको संबोधित किया जाता था वो था बैल को। झूरी काछी ना बैलो को कहां और किसके साथ भेजा? कंझोस में गया के साथ, ससुराल भेजा गया के साथ, कहीं नहीं भेजा घर पर ही रखा, गांव भेजा अपने आप? इसका सही जवाब है झूरी कांची ने बैलों को ससुराल भेजा। और किसके साथ भेजा था? गया के साथ। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में, आगरा के पास फतेहपुर में, इलाहाबाद में या वाराणसी के पास लम्ही गांव में? इसका सही जवाब है बच्चों प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के पास लम्ही गांव में हुआ था। जानवरों में सबसे बुद्धिहीन किसे समझा जाता है? गधे को, बैल को, गाय को या कुत्ते को? बुद्धिहीन का मतलब सबसे कम बुद्धि वाला, हम समझते हैं गधे को। बैल का जन्म लिया है तो मरने से कहां तक बचेंगे? ये कथन किसका है? कांजी हाउस के चौकीदार का, झूरी का, मोती का या गया का? बच्चों
बैल का जन्म बैल लिया है तो मरने से कहाँ तक बचेंगे, ये कथन कांजी हाउस के चौकीदार का है। गुणों की पराकाष्ठा का क्या अर्थ है? गुणों की चरम सीमा, गुणों का सागर, गुणों का विशालकाय रूप या गुणों का ना होना। बच्चों, गुणों की पराकाष्ठा का जो अर्थ होता है वो गुणों की चरम सीमा को कहते हैं।